हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री माता पितृभ्याम नमः। इस प्रांगण में उपस्थित समस्त भक्तगण, माताओं, बहनों, सज्जनों और श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोतागण, आप सबका मैं अखिलेश मिश्रा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और आज मुझे ये कहते बड़ा हर्ष हो रहा है कि कल जो था 23 तारीख नवंबर को देवउठनी एकादशी थी और उस समय हम लोग भागवत चर्चा किए। बड़े भाग्यवान होते हैं, क्योंकि अगर एकादशी के दिन श्रीमद्भागवत कथा सुनने को मिल जाए तो एक एक अक्षर पर कपिला गोदान देने का फल प्राप्त होता है। और द्वादशी के दिन भी, आज द्वादशी है, द्वादशी के दिन भी श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिल जाए तो राजा परीक्षित कहते हैं, जिसको द्वादशी के दिन कथा सुनने को मिलता है वह दीर्घायु हो जाता है, उसके पहले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ साथ उसके मन में पाप करने की प्रवृत्ति नहीं रहती। यहाँ उपस्थित सभी लोग आप बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि यही सर आवत ति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न पाई। यहाँ कलयुग, इस घोर कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण जैसी अमर कथा सुनने के लिए हमें तमोगुण रजोगुण रोकते हैं, जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है, सतोगुण बढ़ जाता है, वही कथा में सुनने आते हैं। इसलिए आपके ऊपर विशेष भगवान कृपा है। आज हम लोग प्रथम स्कंद के अथ सप्तदशो अध्याय 17वें अध्याय के अंतर्गत महाराज परीक्षित के द्वारा कलयुग का दमन। हाँ, सूत जी कहते हैं, खे शौनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित क्या देखते हैं कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए एक गाय बैल के जोड़े को इस प्रकार पीट रहा है जैसे उसका कोई स्वामी न हो। जब उन्होंने राजा ने पूछा, अरे तुम कौन हो? और तुमको मालूम नहीं मैं यहाँ का राजा हूं, मेरे राज्य में तुम ऐसा काम कर रहे हो? ऐसा कह करके राजा परीक्षित उसको मारने के लिए तैयार हुए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत उस पर मन क्रोध किए कि मैं धर्मात्मा राजा हूं। हाँ, राजाओं का परम धर्म क्या है? राजाओं का परम धर्म यह है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी से मार डालूंगा। तो इस पर जो है वह कलयुग बहुत परेशान होने लगा और तुरंत हाथ जोड़ करके उनके शरण में आ गया और कहा, प्रभु आप हमारी रक्षा करिए, मुझे मारिए मत। सूत जी कहते हैं, कलयुग ने की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित उसे कहे, तुम हमारे राज्य इस प्रकार सर्वत्र विचरते रहोगे तो मेरा यश कीर्ति, हमारे जो बाबा दादाओं बना हुआ है वो समाप्त हो जाएगा और मेरी भी कीर्ति समाप्त हो जाएगी। शोर नृप अवश्य नरक अधिकारी, वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो। तो कलयुग की प्रार्थना को सुन करके राजा परीक्षित ने उसे कलयुग को 4 स्थान दिए कि 4 स्थान पर रहो। पहला स्थान जहां पे जुआ खेला जाता है द्रुत, दूसरा स्थान मद्यपान, तीसरा स्त्री संग और चौथा स्थान हिंसा। अब
यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनका आध्यात्मिक विवेचन क्या है। जहाँ पे पहला स्थान दिया अरे पे द्रुत, जहाँ पे जुआ खेलते हैं, जहाँ पे जुआ खेला जाता है उसका जो संबंध है वह किससे होता है? झूठ से, असत्य से होता है। जहाँ पर जुआ खेलते हैं उसका संबंध असत्य से। जहाँ पे लोग शराब पीते हैं, जिस घर में शराबी हो, जो शराब पीने वाला हो, वहाँ पे मद अहंकार आ जाता है। जैसा कि आप लोग देखते हो कि लोग शराब जब पी लेते हैं तो मद में आकर के अनावश्यक बातें बोलते रहते हैं। और स्त्री संग काम जो है वह आसक्ति का प्रतीक है, माने द्रुत जो है असत्य का प्रतीक है, मद्यपान मद अहंकार का प्रतीक है, स्त्री संग जो है चरित्रहीनता जो आज समाज दिख जाती है वह स्त्रियों में आसक्ति का प्रतीक है, और जो हिंसा है वह निर्दयता का प्रतीक होता है। इसके बाद उसने एक स्थान और मांगा। परीक्षित उसे रहने के लिए एक और स्थान दिए, सुवर्ण धन। धन कौन सा? जो अधर्म से अर्जित कर लिया जाता है, उस सुवर्ण में भी कलयुग ने कहा प्रभु ये चारों स्थान तो बहुत ठीक नहीं, एक स्थान हमारी इच्छा अनुसार दे दीजिए। देखिए कभी कभी होता है व्यक्ति में दया जाती है, जैसा शास्त्रों में कहा गया है, अधर्मी व्यक्ति के को अगर दया कर दें तो अंत में कहीं कहीं अपने को फंसना पड़ता है। स्वर्ण में कहा गया जो अधर्म से सोना प्राप्त हो उसमें रहें, तो स्वर्ण में भी कलयुग का वास हो गया। ये 5 स्थान हैं। अगर आप लोगों को मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके उनकी शरणागति लेकर यह कहता हूँ, यदि हम सभी प्राणी तो कलयुग में हैं, लेकिन इन 5 स्थानों से यदि बच जाएं, भगवान की ऐसी कृपा हो, यदि हम सभी इन 5 स्थानों से बच जाएं तो सतयुग में जी रहे हैं। हाँ, कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कलयुग का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा कि भगवान की भी एक घोषवाणी है। इस घोर कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18वां महापुराण के प्रथम खंड और द्वितीय खंड में मैं साक्षात शब्दावतार में हूँ। जो इसको नित्य सुनेगा, जो नित्य से पढ़ेगा, वह काल के सिर पर पैर रख करके हमारे साई धाम को प्राप्त होगा। इसलिए हम सब लोग आप कल्याण कामी पुरुषों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। और इससे अगर हम बच गए तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि हम लोग बच सकते हैं। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म, वृषभ माने बैल के रूप में धर्म था, और जो 4 चरण होता है उसमें 3 चरण, सतयुग, जैसा आपने बताया 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। चारों युग में सतयुग में जो तपस्या यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो 4 चरण हैं वो किस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर तीनों चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए, आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। और कलयुग में तो 3 चरण समाप्त हो गए हैं, केवल 1 चरण बचा हुआ है, दान। जैसा कि संत का भाव है कि खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया तो संग चलेगा, और दोनों नहीं किया तो बच गया तो जंग लगेगा। हम लोग बड़े चालाक हैं। वो कभी कभी हम कहते हैं ठीक है, आप जो भोजन करते हैं, जो घर भोजन करते हैं वो शारीरिक भोजन है, खाया पिया अंग लगेगा। और यह जो हम कथा सुन रहे हैं, विवेक जिसको कहते हैं, यह मानसिक भोजन है। मानसिक भोजन शारीरिक भोजन से श्रेष्ठ होता है। खाया पिया अंग लगेगा, आपके पास पैसा है तो अच्छे ढंग से खाओ पियो रहो। और उसके बाद कलयुग में एक ही बचा हुआ है, दान। अपने सामर्थ्य के अनुसार दो, भीख मांग करके झूठ बोल कर किसी से पैसा उधार ले दान नहीं देना चाहिए। दान दीजिए और यही दान चलेगा। अगर दोनों नहीं किए तो खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया तो
संग चलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास संपत्ति है, न तो खाने में उपयोग करते हैं और न तो संत ब्राह्मण दान में सेवा में उपयोग करते हैं, तो संचित किए रहते हैं। धन संचय ही दुख का कारण है, इसलिए उनके वंश में जो है कहा कि जंग लगेगा। कोई ऐसा बच्चे हो जाएंगे जो चाहिए चिंता करके पूरा प्रॉपर्टी को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार से जो है यहाँ पर बातचीत हो रही है कि हम आज इस कलयुग में जो है दान ही एक ऐसा माध्यम बना हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप हम सभी अपना कल्याण कर सकते हैं और यथाशक्ति दान दे करके। और आज द्वादशी का दिन है, तो जैसा कि मैंने कहा द्वादशी के दिन जो है जो कथा सुनता है वो दीर्घायु होता है और उसके पहले के सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, उसके मन में पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। जय 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 श्री राधे।